भाइयों, सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो। आईपीएल 2025 में सीएसके पॉइंट्स टेबल पर कौन से पोजीशन पर था? 10th पोजीशन, मतलब लास्ट प्लेस पर। वर्स्ट परफॉर्मेंस इन आईपीएल हिस्ट्री। सुनने में अजीब लग रहा ना, सीएसके और लास्ट प्लेस, लेकिन 2025 में ये रियलिटी था। चेन्नई सुपर किंग्स जो 2008 से कंसिस्टेंटली फाइनल्स खेल रहा है, सडनली बॉटम ऑफ द टेबल पर आ गया। नाउ नॉर्मली अगर कोई टीम इतना बुरा परफॉर्म करे तो क्या करना चाहिए? पूरा स्क्वाड चेंज कर देना चाहिए, या जो कैप्टन टीम को 5 ट्रॉफी जिताया उसको कप्तानी से हटा देना चाहिए। या तुमको लग रहा है कि अब उसका उम्र खत्म हो गया है, मेरिट के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, तो किसी यंग प्लेयर को कैप्टन बना देना चाहिए। राइट, न्यू प्लेयर्स, न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू अप्रोच। लेकिन सीएसके के केस में क्या ऐसा होगा? सीएसके 2026 में भी वैसे ही प्लेयर्स को रिटेन करेगा जैसे उन्होंने हमेशा किया है, लॉयल्टी के नाम पर, सेंटीमेंट के नाम पर और फैमिली कल्चर के नाम पर, और रिजल्ट वही होगा, बॉटम 3 में फिनिश। अगर तुमको ऐसा लग रहा है तब तुम गलत सोच रहे हो दोस्त। देखो, सीएसके ने आईपीएल 2025 में उसी फॉर्मूला को यूज करके टीम बनाया था जिस फॉर्मूले ने उनको 5 ट्रॉफी जिताया, जिस फॉर्मूले ने 2020 के वन ऑफ द वर्स्ट सीजन के बाद 2021 में चैंपियंस बनाया। तो सीएसके ने अब इस फॉर्मूला को थोड़ा ट्वीक किया है, और यही सेम चीज हम लोगों को प्लेयर रिटेंशन में भी देखने को मिलेगा। तो पहले देखते हैं 2025 में सीएसके से क्या गलती हुआ। तुम बताओ कि इस सीजन टीम में टॉप 3 स्ट्राइक रेट किन बैट्समैन का था? नहीं, वो शिवम दुबे नहीं है। उर्विल पटेल विद 212.50, आयुष मात्रे विद 188.97 और डेविड ब्राविस विद 180। इनसेन नंबर्स, राइट। लेकिन पता है हैरान करने वाली बात क्या है कि ये तीनों ओरिजिनल स्क्वाड में थे ही नहीं, ये रिप्लेसमेंट प्लेयर्स थे। लिटरली सीजन के लास्ट में ऐड हुए। इनके बाद बेस्ट स्ट्राइक रेट किसका है? ऋतुराज गायकवाड विद 150.61, स्टिल डिसेंट। उसके बाद सैम करन एट 135.71। अब ये सोचो कि तुम्हारी टीम के पास इतने अच्छे स्ट्राइकर्स हैं, फिर भी तुम लास्ट प्लेस पर हो। कैसे? क्योंकि जब तक सीएसके ने ये समझा कि उन्हें ऐसे प्लेयर्स चाहिए, तब तक बहुत लेट हो चुका था। ये आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा था कि सीएसके ने किसी प्लेयर को टीम में लाया और तुरंत उसका डेब्यू करा दिया। उन्होंने लास्ट 3 मैचेस में से 2 जीते, लास्ट 4 में से 2 बार 200 प्लस स्कोर किए, जबकि पहले 10 मैचेस में सिर्फ 1 बार 200 प्लस क्रॉस किया था। ये है आयरनी। जब तक सीएसके ने फाइनली अपने फॉर्मूले में थोड़ा ट्वीक किया, तब तक टूर्नामेंट ऑलरेडी ओवर हो चुका था। तो सीएसके की जीत का क्या फॉर्मूला था जिसकी वजह से उन्होंने इस आईपीएल से पहले तक किसी भी नए या यंग प्लेयर का इमीडिएटली डेब्यू नहीं कराया? तो उनका मैजिक फॉर्मूला जो 17 साल तक काम किया वो था कि सीएसके स्क्वाड सिलेक्शन में हमेशा ओल्ड स्कूल थी। यंग अनप्रूवन प्लेयर्स पर गैम्बल नहीं लेते थे, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स पर भरोसा करते थे। बट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड पर उनकी फिलॉसफी बिल्कुल मॉडर्न थी। सबसे पहले सीएसके ने समझा कि टी20 एक फिकल फॉर्मेट है, मतलब छोटी सैंपल साइज में ओवररिएक्ट मत करो। बेस्ट 11 ढूंढो और उससे स्टिक करो। 1-2 मैच हार गए तो 5 चेंजेस मत करो। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जब शुरू हुआ था तब उस वक्त भी सीएसके हमेशा ऑलराउंडर्स यूज करती थी। डेप्थ और फ्लेक्सिबिलिटी ये उनका ट्रेडमार्क था। इस आईपीएल और पिछले साल भी तुमने बाकी टीमों में देखा होगा कि बैटर्स छक्कों में डील करते थे, पावर प्लेज में ही मैच खत्म कर देते थे। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, निकोलस पुरन, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, सब लेफ्टी है यार। खैर, तो सभी ने इस साल सीएसके की बैटिंग को देखा और फिर कहने लगे कि सीएसके ऐसे प्लेयर क्यों नहीं लेता जो बेबाक अंदाज में खेले, मॉडर्न टी20 गेम खेले। तो मेरे भाई, हम बोले ना कि सीएसके फील्ड पर मॉडर्न ही है, ऐसे ही नहीं वो 5 टाइम चैंपियन है। तो छक्कों की ही बात करो, सिक्सेस की बात करो, तो भाई सीएसके सिक्सेस में ही डील करता था। 2018 और 2021 में जब सीएसके ने टाइटल जीता, उन्होंने ही मोस्ट सिक्सेस हिट किए थे। 2023 में सेकंड मोस्ट, मुंबई के जस्ट पीछे। फर्स्ट 8 सीजन में जो टीम 6 बार फाइनल्स में गई, सीएसके सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने ही मारे थे। तो सीएसके बैकवर्ड लुकिंग नहीं था, दे वर स्मार्ट, रियली स्मार्ट। तुम रिग्रेसिव बनकर जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल फ्रेंचाइज नहीं बन सकते हो, राइट? सीएसके कहो या धोनी का एक मिडास टच था कि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर को लेकर जो अपने करियर के सेकंड फेज में रहता था, उस पर पता नहीं क्या जादू टोना करके 6 हिटर्स में कन्वर्ट कर देता था। अंबत्ती रायडू टेस्ट मैच टेम्परामेंट का बंदा सीएसके में आके पावर हिटर बन गया। अजिंक्य रहाणे मिस्टर टेस्ट क्रिकेट हिमसेल्फ सीएसके में आके बाउंड्रीज मारने लगा। शेन वॉटसन जो आरसीबी में डन एंड डस्टेड होने के बाद सीएसके में आकर मैच विनिंग पारी खेलने लगे। ये जादू टोना बार बार वर्क करती थी। तो जब आईपीएल 2025 शुरू हुआ, सीएसके ने कहा चलो ठीक है, ये फॉर्मूला फिर ट्राई करते हैं। राहुल त्रिपाठी ले आए, दीपक हुडा, विजय शंकर, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स, प्रूवन प्लेयर्स। कुछ कॉन्टेक्स्ट में सीएसके थॉट हम इन्हें ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मेक्स सेंस, राइट? जो फॉर्मूला 17 साल से काम कर रहा है
वो अब क्यों नहीं करेगा? यहाँ पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सीएसके ने अपना फॉर्मूला नहीं बदला, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया बदल गई। एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनो, आईपीएल 2025 में टॉप 10 स्ट्राइक रेट्स देखो, मिनिमम 100 रन स्कोर्ड होने चाहिए। इसमें से 4 प्लेयर्स इंडियन डेब्यू सीजन के थे। वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे अपना ही बंदा, प्रियांश आर्या, विपराज निगम, प्लस एक प्लेयर सेकंड सीजन का था, नमन धीर। मतलब 5 आउट ऑफ 10 टॉप स्ट्राइकर्स या तो डेब्यू कर रहे थे या बेयरली आईपीएल में आए थे। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है। अब इसको लॉजिकली सोचो, आयुष मात्रे का जन्म कब हुआ? 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के जस्ट 2 महीने पहले। मतलब ये बच्चा लिटरली टी20 एरा में पैदा हुआ। जब वो क्रिकेट सीख रहा था तब टी20 ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फॉर्मेट था, टेस्ट क्रिकेट नहीं, टी20 उसका फर्स्ट लव था। तो ऑब्वियसली उसकी बैटिंग टी20 के लिए ऑप्टिमाइज है। वो गुड लेंथ बॉल को फ्रंट फुट क्लियर करके मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर मार सकता है। 17 साल की उम्र में मोहम्मद सिराज और अरशद खान को जो ट्रीटमेंट दिया, क्या ये हैरान करने वाली बात है? एक्चुअली नो, क्योंकि ये नेचुरल इवोल्यूशन है। उर्विल पटेल थोड़ा ओल्डर है, 26 साल का है, बट स्टिल यंग इनफ कि उसकी फॉर्मेटिव ईयर्स टी20 एरा में गुजरी। 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाईएस्ट 6 हिटर था, 26 मैचेस में 29 छक्का मारा। ये प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट की पाइपलाइन का नया रूप है, प्रीवियस जनरेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट, हायर सीलिंग ऑफ पावर, हायर एक्सप्लोसिवनेस, born and bred for T20। अब याद करो स्टार्टिंग में हम क्या बोले थे, सीएसके यंग इंडियन बैटर्स पर ट्रस्ट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया में ऐसे बैटर्स होते ही नहीं थे। सोचो इसके बारे में, 2020 से पहले इंडिया के पास कितने पावर हिटर्स थे? हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और कौन? ऋषभ पंत। बस ज्यादातर इंडियन बैटर्स ऑल फॉर्मेट स्टाइल में खेलते थे, प्रॉपर टेक्निक के साथ सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते थे। सीएसके का लॉजिक सॉलिड था कि अगर इंडिया में ऐसे टैलेंट है ही नहीं तो हम रिस्क क्यों लें? उससे बेहतर यही होगा कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स को पकड़कर उस पर जादू टोना कर दे। और ये कोई जिद नहीं था, वो फॉर्मूला था जिसने सीएसके को इतना सक्सेसफुल बनाया। लेकिन फिर कुछ हुआ और कुछ बड़ा हुआ। 2020 और 2025 के बीच में वो जो पाइपलाइन था वो सडनली चेंज हो गया। 18-19 साल के बच्चे 150 प्लस के स्ट्राइक रेट्स पर खेलने लग गए। बाकी टीम्स ने इस शिफ्ट को पहले देख लिया। वो लोग एग्रेसिवली स्काउट करने लगे। उन्होंने विदाउट हेजिटेशन इन प्लेयर्स को फर्स्ट 11 में डायरेक्टली डाल दिया। पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्या को खिलाया, राजस्थान ने वैभव सूर्यवंशी को चांस दिया, एसआरएच ने अभिषेक शर्मा को। सीएसके अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पर अटकी रही। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन आया, टीम में बस 5 बड़े नाम थे, पूरी तरह से नया स्क्वाड बिल्ड कर सकते थे। ये सीएसके का गोल्डन अपॉर्चुनिटी था टू रीबिल्ड फॉर द न्यू एरा। बट उन्होंने क्या किया? त्रिपाठी, हुडा, शंकर, सेफ चॉइसेस, प्रूवन प्लेयर्स हु कुड बी ट्रांसफॉर्म। और हम यहाँ पर अश्विन अन्ना का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ही इज अ मैच विनर, ही इज अ लेजेंड, जिसका एक सीजन खराब गया। बस ऑन पेपर अगर फॉर्म, फिटनेस और लक साथ देता तो मे बी ये स्क्वाड डिसेंट सीजन खेल लेती। बट चांसेस ऑलरेडी लो थे क्योंकि सिर्फ सीएसके ने अकेले बदलाव नहीं किया था, आईपीएल तो बदल ही चुका था। ये नहीं कि सीएसके ने कोई गलत डिसीजन लिया, बट ये कि उनकी गुड डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क ही आउटडेटेड हो गई थी। इमेजिन करो तुमने अपने कप्तानी में टीम को 8 महीने के अंदर 2 बार वर्ल्ड चैंपियंस बनाया, तुम्हारी स्ट्रेटेजी वर्ल्ड क्लास है, बट सडनली कोचेज और टीम मैनेजमेंट ने एज को लेकर एक अपना रूल बना दिया। तुम्हारी स्किल्स यूजलेस नहीं है, बट दे आर नॉट इनफ एनीमोर। तुम अब उस टीम में अपना जगह बनाने के लिए कुछ गेम में बदलाव करोगे और क्या। तो यही बदलाव सीएसके ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन करना शुरू किया। देखो, शेख रशीद को हम बार बार काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो पिछले 2 साल से टीम के साथ था, बट आयुष मात्रे, डेविल ब्राविस और उर्विल पटेल ये मिड सीजन टीम में आए और सरप्राइजिंगली उस बदलाव की शुरुआत भी किया। मतलब डायरेक्टली टीम में डेब्यू किया। नाउ रिजल्ट हम लोगों को सीजन के आखिरी में दिखा, वो जो हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया, स्ट्राइक रेट्स, 200 प्लस स्कोर्स एंड ऑल। तो स्क्वाड में बहुत बड़ा बदलाव किए बिना आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सीएसके को किन प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए और किन्हें टारगेट करना चाहिए, और इस डिस्कशन में तुम्हारा भी सपोर्ट चाहिए। जिन प्लेयर्स के बारे में हम बोलेंगे उस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बताते जाना। सबसे पहले ये समझो कि मिनी ऑक्शन में तुमको कोई बड़ा प्लेयर नहीं मिलने वाला। दैट्स व्हाई आरआर संजू सैमसन को ट्रेड करने का सोच रहा था, क्योंकि मिनी ऑक्शन में आरआर को संजू सैमसन का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किन्हें रिटेन करना चाहिए? नो डाउट ऋतुराज गायकवाड़, रविंदर जाडेजा, नूर अहमद, खलील अहमद, शिवम दुबे, एमएस धोनी ऑब्वियसली। अब इसमें से 2 नाम से तुम लोग अभी डिसएग्री कर रहे होगे, रविंदर जाडेजा फॉर 18 करोड़ और शिवम दुबे फॉर 12 करोड़। तुम सोच रहे होगे कि इतने बड़े अमाउंट पर दोनों ओवर प्राइस्ड हैं, बट हमको पर्सनली ऐसा नहीं लगता। जाडेजा का सिर्फ एक सीजन खराब होने से हम लोग उनके वैल्यू को अंडरमाइन नहीं कर सकते, वो अभी भी वैल्यूएबल हैं।
और सीएसके अगले मेगा ऑक्शन तक तो उनको रिलीज नहीं करेगा। 12 करोड़ में शिवम दुबे को लेकर तुम डिसएग्री कर सकते हो, बट नोइंग दुबे जो एक क्लच प्लेयर है जिसने 2023 आईपीएल में, 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में, 2025 एशिया कप फाइनल में अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर तुम लोग हमको बोल सकते हो कि 2023 आईपीएल फाइनल में दुबे का इनिंग्स याद नहीं है जिसके बैटिंग के वजह से रिक्वायर्ड रन रेट कितना बढ़ गया था, बट तुम सोचो अगर वो आउट हो जाता तो क्या नए बैट्समैन प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाते। दैट्स व्हाई सीएसके ने दुबे को 12 करोड़ में रिटेन किया। एक सीजन आईपीएल 2025 में वो एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं कर पाए क्योंकि टीम के किसी भी प्लेयर का फॉर्म ही नहीं था, कोई ऊपर नीचे रन्स बना ही नहीं रहा था। इसके बावजूद भी सीएसके की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर कौन था? शिवम दुबे। सो सीएसके दुबे को रिटेन करेगा। नाउ किसको रिलीज करेगा? ऑब्वियसली राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुडा, द होली ट्रिनिटी। दीपक हुडा को क्रिकेट खेलना अलाउ भी कैसे है भाई? ये वीडियो फैमिली भी देखता है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सचिन रविंद्र को रिटेन किया जाएगा क्योंकि वो बस 4 करोड़ का ही है और जो पोटेंशियल उसने दिखाया है सीएसके उसे बैक करेगी। डेवन कॉनवे एक इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से कॉनवे के बैट से रन्स नहीं आया है। रिसेंटली जो रन्स आया भी वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थे। 2025 आईपीएल के बीच में कॉनवे ने एक पर्सनल लॉस झेला था, सो दैट में बी अ फैक्टर उनके पुअर परफॉर्मेंस का। बट सीइंग द प्राइस ऑफ कॉनवे 6.25 करोड़, सीएसके शायद रिलीज करके उन्हें वापस ऑक्शन में सस्ते दाम पर खरीदने का ट्राई करे। इसका एक रीजन ये भी होगा कि सीएसके को इंटरनेशनल स्लॉट्स खाली करना है जिसमें जेमी ओवरटन, नाथन एलियस और सैम करन में से 2 का पत्ता कट सकता है। सीएसके विल लुक टू टारगेट कैमरॉन ग्रीन, और अगर परफॉर्मेंस और यूटिलिटी के बेसिस पर देखा जाए तो कैमरॉन ग्रीन इस ऑक्शन का सबसे महंगा प्लेयर होगा। सीएसके के पास ऑलरेडी अश्विन अन्ना के जाने से 9.75 करोड़ का फंड्स आ चुका है। होली ट्रिनिटी को रिलीज करने के बाद ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का और फंड्स आएगा। सैम करन और ओवरटन को रिलीज करके ऑलमोस्ट 4 करोड़ आएगा जो उनको ग्रीन को टारगेट करने में हेल्प करे। सीजन के एंड में सीएसके का लाइनअप देखो तो वेल बैलेंस लगता है। इस आईपीएल में भी सिमिलर ही लाइनअप रहेगा। आयुष मात्रे कॉनवे या रचिन के साथ ओपन करेगा, फॉलोड बाय ऋतुराज, डेविल ब्राविस, दुबे, जडेजा, एमएसडी। इसके बाद कैमरॉन ग्रीन आ जाए तो परफेक्ट हो जाएगा। देन अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद एंड पथीराना। एक नाम जिसको हम पर्सनली ट्रैक कर रहे थे, अभिज्ञान अभिषेक कुंडू, जो विकेट कीपर बैट्समैन है। वो इंडिया अंडर 19 के लिए खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है। बट बीसीसीआई का जो आईपीएल के लिए नया एलिजिबिलिटी रूल आया है कि अंडर 16 और अंडर 19 के प्लेयर्स को एक फर्स्ट क्लास मैच खेलना पड़ेगा तभी वो आईपीएल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके वजह से अभिज्ञान कुंडू एलिजिबल नहीं हो सकता है। बट तुम ये नाम याद रखना, वो फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट है। सो सीएसके मिनी ऑक्शन में अपना स्क्वाड डेप्थ को स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करेगा। धोनी खेलेंगे कि नहीं, तो मेरे हिसाब से हाँ, आईपीएल 2026 में धोनी खेलेंगे। वन ऑफ द रीजन ये भी होगा कि एन श्रीनिवासन इस साल सीएसके के चेयरमैन के रोल में वापस लौट रहे हैं, तो धोनी माइट एंड अप प्लेइंग हिज वन लास्ट सीजन। सीएसके ने अपने फॉर्मूले में बदलाव आयुष मात्रे के डेब्यू से किया था, तो आयुष मात्रे का स्टोरी जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।